जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फ़ैन रेगुलेटर के विषय में जानेंगे। फ़ैन रेगुलेटर कोई आपने लगवाया अपने घर में, तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है ना कि जितना मुझे थोड़ा सा और मुझे कम हवा होती तो मेरे लिए बेहतर होता, मतलब आप इरिटेशन नहीं होती, या थोड़ी सी हवा और ज़्यादा होती तो मतलब, क्योंकि क्या है, मान लीजिए 2 नंबर पे आप पंखे को चला रहे हैं और अगला स्टेप आपने बढ़ाया तो 3 नंबर पे गया, तो 3 नंबर पे हवा आपको ज़्यादा लग रही है और 2 नंबर पे हवा आपको कम लग रही है। तो आप कैसे सही रेगुलेटर का चुनाव करें कि कैसे आप इस समस्या को दूर कर पाएँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फैन का जो रेगुलेटर है, जब आप फुल स्पीड में चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हवा लगने लगती है। कम पर आप चलाते हैं, एक स्टेप कम पे चलाते हैं तो आपको बहुत कम हवा हो जाती है। मतलब जो एकदम टॉप की स्पीड होती है, 5वें नंबर की स्पीड या चौथे नंबर की स्पीड, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 नंबर की स्पीड आपको बहुत कम लगने लगती है तो आपको दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो फ़ैन रेगुलेटर है वो बिजली की बचत करता है कि नहीं करता है, और बिजली की बचत करता है तो कौन सा फ़ैन रेगुलेटर बिजली की बचत करता है, इस चीज़ को समझेंगे। और वह फ़ैन रेगुलेटर कैसे बिजली की बचत करता है, ये तो पता होना चाहिए ना। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो फ़ैन रेगुलेटर अगर कोई बिजली की बचत करता है तो वो कैसे फ़ैन रेगुलेटर बिजली की बचत करता है, कितने प्रकार के फ़ैन रेगुलेटर होते हैं। ये सभी कन्फ्यूज़न इस वीडियो के दौरान आपके दूर हो जाएंगे। मेरा विश्वास मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए देखते हैं इसके विषय में। देखिए, जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर होता है वह कौन सा अच्छा है और क्यों, इस विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, जो हमारा फ़ैन होता है वह हम जब इसको सप्लाई देते हैं ना, तो सिंपल इसको हमें एक फेस देने की ज़रूरत होती है और एक न्यूट्रल देने की ज़रूरत होती है। जब हम फेस और न्यूट्रल दे देंगे तो यह पंखा पूरी स्पीड पे चलने लगेगा। अब पूरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब पूरी स्पीड पे जब ये पंखा चलेगा ना तो आपका बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए पेपर वगैरह उड़ने लगे या बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा सा स्पीड इसकी कम हो जाए। तो इसकी जो स्पीड जो कम करने के लिए ये हमारे पुराने फ़ैन रेगुलेटर आते थे, ऊषा कंपनी के या कई सारी कंपनियों के आते थे। इसमें क्या होता था, स्टेप होता था, 1 से लेकर के 5 तक का स्टेप होता था, और ये ऑफ का होता था। ऑफ कर देते थे आप, ये वाला जो मार्किंग है, यदि ऑफ पे ले आते थे तो फैन आपका ऑफ हो जाता था, और 1 पे 2 पे 3 4 5 पे फुल 90 पे चलने लगता था। ये हमारा पुराना फ़ैन रेगुलेटर होता था। इसमें क्या होता था कि काफ़ी बड़ा भी होता था साइज में, और इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता था वो इस प्रकार से होता था। इसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते थे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होते थे, उन रेजिस्टेंसों के माध्यम से इसमें आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे हुए होते थे जो स्पीड को कंट्रोल करते थे। कैसे कंट्रोल करते थे आगे मैं आपको समझाता हूं। तो इस प्रकार से होता था। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस प्रकार से हमारे फ़ैन रेगुलेटर आने लगे, ठीक है। तो ये छोटे भी होते थे और मतलब जगह लगाने में भी काफ़ी आसान होता था इनको, और छोटे भी होते थे साइज में। तो 2 प्रकार के, ये पुराने वाला फ़ैन रेगुलेटर होता था, अब ये तो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। इस प्रकार के फ़ैन रेगुलेटर इस समय मार्केट में आ रहे हैं। तो देखिए, जो फ़ैन रेगुलेटर हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से, जो हमारा पोटेंशियोमीटर टाइप में होता है वो इस प्रकार से होता है, स्टेप वाला हमारा इस प्रकार से होता है, और जो नॉर्मल हमारे फ़ैन रेगुलेटर होते थे इस प्रकार से होते थे। अब इनमें देखिए क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो पुराने वाला रेगुलेटर होता था उसमें इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे होते थे, ये इस प्रकार से रजिस्टर लगा होता था, वो हम खट खट करके बढ़ाते थे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट सप्लाई आई, सीधे आई कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आई। अब यहाँ से देखिए ये पूरा एक रेजिस्टेंस होता था, ये 5 स्टेप पे है। तो अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर वोल्टेज पहुँचेगी, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे करेंगे तो 2 नंबर से जाएगा तो भी काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था 3 नंबर पे, और जब 5 नंबर इसको घुमा करके 5 नंबर पे कर देते थे तो पूरी की पूरी सप्लाई मिल जाती थी, पंखा पूरी स्पीड पे चलने लगता था। मतलब कुल मिला करके जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज को ड्रॉप करा देता था। सेम देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ से इसको हम घुमाते थे। तो इसमें क्या होता था कि यह जो रेगुलेटर होता था, इसमें चूँकि रजिस्टर होने की वजह से, रेजिस्टेंस बीच में बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या होता था, हीट लॉस ज़्यादा होता था, हीटिंग होती थी, जिसकी वजह से हीट लॉस होने की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी बर्बाद होती थी। पंखा तो हमारा चलता ही चलता था, ठीक है, लेकिन इसमें हीट लॉस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बर्बाद होती थी, बिजली का बिल हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था इससे। बाद में क्या हुआ कि इस प्रकार से फ़ैन रेगुलेटर आए। अब फ़ैन रेगुलेटर में इसमें देखिए क्या होता है और इसमें क्या होता है, इन दोनों में देखिए डिफरेंस समझ लीजिए।
ये वाला जो फैन रेगुलेटर होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत कम होती है, ठीक है, और इस वाले में इलेक्ट्रिसिटी की बचत ज़्यादा होती है। मतलब अगर बात की जाए कि कौन सा रेगुलेटर आपके लिए अच्छा है, तो यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर आपका ये वाला होता है, स्टेप वाला रेगुलेटर। कैसे होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए ये वाला जो रजिस्टर होता था ये क्या करता था, वोल्टेज को अप डाउन कराता था। जब वोल्टेज को अप डाउन कराता था उससे हमारा पंखे को वोल्टेज ही कम मिलता था। तो जब वोल्टेज कम मिलेगा तो हमारा पंखा जो है वो स्लो चलने लगेगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो पंखा हमारा तेज चलने लगेगा। मान लीजिए 180 वोल्ट मिलने लगा पंखे को, अब पंखे को चाहिए कितना 220 वोल्ट, तो पंखा अपने आप स्लो चलने लगेगा। 170 वोल्ट मिलने लगा, पंखा और धीमे चलने लगेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम करता था। लेकिन जो इस समय के जो रेगुलेटर है उसमें क्या है कि कैपेसिटर, मैं आगे अभी आपको दिखाता हूं कि कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं। तो कैपेसिटर लगे होने की वजह से वो क्या करते हैं कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी जो वेव फॉर्म है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आप ये वाला जो रेगुलेटर है, जब मतलब स्मूथ वाला जो रेगुलेटर होता है उसमें क्या है कि जब आप इनपुट सिग्नल देंगे इस प्रकार से एसी के फॉर्म में, तो इस प्रकार से देखिए ये एसी, देखिए गैप आ जा रहा है, इस प्रकार से ये डिस्टर्ब हो जा रही है पूरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्टर्ब होती है तो इससे क्या होता है कि इसमें हीट थोड़ा सा होता है। यह रेगुलेटर जो है थोड़ा सा हीट होता है, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी की इसमें कम सेविंग हो पाती है। मतलब ये भी करता है सेविंग, लेकिन थोड़ा सा कम सेविंग करता है। इसमें क्या होता है, ये कुछ अलग से डिस्टरबेंस करता है। देखिए किस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जो पोटेंशियो जो हमारा स्टेप वाला रेगुलेटर होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा देखिए ये ऐसे आएगा और थोड़ा सा ये इस प्रकार से यूं जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा कम डिस्टरबेंस करता है। इसी वजह से इस वाले में जो है पोटेंशियोमीटर वाला जो होता है इसमें रुकावट अधिक होता है, जो वेव फॉर्म होती है, इसीलिए उसमें हीट जो है वो ज़्यादा होती है। और इस वाले में जो रुकावट है वो कम होती है, इसकी वजह से इसमें हीट भी कम होती है। और जब हीट कम होगी तो निश्चित बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आपकी बचत होगी। कुल मिलाकर के बात आप समझ लीजिए कि जो पोटेंशियोमीटर टाइप में है जो रेगुलेटर, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो वेव फॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें डिस्टरबेंस किया जाता है, चाहे स्टेप वाला हो और चाहे पोटेंशियोमीटर टाइप वाला हो। तो दोनों में इस वाले में जो डिस्टरबेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट थोड़ी सी इसमें हो जाती है। और इस वाले में क्या है कि थोड़ा सा कम होती है, जिसकी वजह से इसमें हीट जो है कम होती है और हीट बहुत नॉमिनल होती है, इसलिए इसमें एनर्जी की सेविंग ज़्यादा होती है। तो ये वाला हमारा रेगुलेटर है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेप वाला जो रेगुलेटर है वो हमारे लिए बेहतर है, वो खट 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 करके होगा। लेकिन अब बात यह आती है, यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि अगर मान लीजिए कि जैसे 4 है तो 1 2 3 4 स्टेप का रेगुलेटर है। कभी कभी आप देखते होंगे कि 3 नंबर पे आप चला रहे हैं तो पंखा तेज चल रहा है और 2 नंबर पे चला रहे हैं तो पंखा धीमे हो जा रहा है। तो अब इस वाले में सिस्टम में आपको यह वाला रेगुलेटर आपके मतलब का नहीं होगा, वहाँ पर आपको यही वाला रेगुलेटर मतलब का होगा कि मतलब जितने पे आप ले जाकर के सेट कर देंगे उसी स्पीड पे आपका पंखा चलता रहेगा। तो अगर आपको एक्यूरेसी बहुत अधिक चाहिए, बिजली की बचत से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये वाला रेगुलेटर चुनिए। और अगर आपको बिजली की बचत भी चाहिए और थोड़ा बहुत स्पीड आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए आपको स्टेप वाला रेगुलेटर आपके लिए बेहतर है। लेकिन एनर्जी सेविंग की जहाँ तक बात की जाए उसके लिए ये वाला रेगुलेटर आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए ये हमारे कई प्रकार के रेगुलेटर हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर टाइप में रेगुलेटर, ये स्टेप वाले रेगुलेटर हैं, ठीक है। और इनमें देखिए इस प्रकार से हमारा इसमें भी रेजिस्टेंस लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है, और ये पीछे हमारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ये कैपेसिटर। और यही जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव फॉर्म होता है, उसी में ये डिस्टरबेंस करते हैं, तो इन्हीं में हीट उत्पन्न होता है। और उसी हीट की वजह से जो हमारा ये वाला रेगुलेटर होता है वो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है, और ये वाला जो रेगुलेटर होता है वो बिजली की ज़्यादा बचत करता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के दौरान शुरुआत में बताया था कि अगर आपको एकदम एक्यूरेसी चाहिए कि जितने पे आप थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा पे आपको हवा ज़्यादा लग रही है, एक स्टेप कम पर आपको हवा कम लग रही है, तो अगर आपको एकदम एक्यूरेसी चाहिए तो आप जो पोटेंशियोमीटर स्मूथ वाला जो रेगुलेटर है उसको आप ले लीजिए। मार्केट में जाइए, आप उससे कहिए दुकान वाले से, ये मत कहिए कि मुझे एक रेगुलेटर दे दो, नहीं, आप ये कहिए कि किस प्रकार का आपको रेगुलेटर की जरूरत है, आप पूछिए, कहिए स्मूथ वाला हमको रेगुलेटर दे दीजिए,
तो वो आपको ये वाला रेगुलेटर देगा जो आपके लिए एकदम बेहतर होगा, जैसा आपको एक्यूरेसी चाहिए वैसा मिलेगा। लेकिन यदि आपको इस प्रकार स्टेप वाला आप बोलेंगे तो स्टेप वाला रेगुलेटर मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा स्पीड का इशू होता है, तो आपको जो मर्जी आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा रेगुलेटर होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा फंक्शनिंग कि कौन सा रेगुलेटर आपके लिए बेहतर है और कैसे कैसे ये काम करते हैं, इनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो आपके समझ में आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर कंटेंट आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।